औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाया जाने वाला मशहूर ज़माना मुकदमा अल कादर ट्रस्ट और उस ट्रस्ट में शामिल एक बड़ी शख्सियत का नाम, वो नाम जिसका नाम लेते हुए तफ्तीशी अदारे, बड़े बड़े अदारे तफ्तीश के हवाले से जो इस ट्रस्ट की तफ्तीश कर रहे हैं और इस हुकूमत में बैठे हुक्मरान और मशीरान और वज़ारान, उनके ज़ुबान जलती है अगर वो नाम लें। इसी पे बात करते हैं, वो शख्सियत कौन है और उसने क्या कह डाला। नाज़रीन, अल कादर ट्रस्ट से शुरू करते हैं। आपको मालूम है कि ये वो मुकदमा इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाया गया और उनकी अहलिया बुशरा बेगम पे ये बनाया गया मुकदमा। इसी मुकदमे के नतीजे में ये मुल्क आज इस हालात से गुज़र रहा है और जितनी ये जलाओ गिराव हुआ और हालात क्या थे, वो थे कि इमरान खान को कमरा अदालत से उठा लिया गया और उनके उठाने के बाद ही पूरा मुल्क जो है वो जलाओ गिराओ, कत्लो गारत, हर तरह से उसमें झोंक दिया गया। अल कादर ट्रस्ट ये वो अचानक उठने वाला मुकदमा, ये अचानक वो उठने वाला तूफ़ान है जिसका इमरान खान कहते हैं कि इसमें शामिल तफ्तीश करने के लिए मेरे पास कोई नोटिस ही नहीं भेजा गया। और चूँकि और केसेस में वो ज़मानतें करा रहे थे, तो ये वह दबा हुआ केस था जिसे उठाकर फौरी तौर पे कमरे अदालत में इमरान खान साहब और तफ्तीश के लिए गए हुए, वहाँ पर हाज़िरी थी उनकी और उन्होंने उन्हें वहाँ से फोर्स से उठा लिया, रेंजर्स उठा के ले गए। नतीजा आपने देख लिया। मगर नाज़रीन, ये है क्या अल कादर ट्रस्ट? अल कादर ट्रस्ट जो है ये एक प्रॉपर्टी का केस है जो इमरान खान ने खरीदी और जिसकी बाहर से एक अमाउंट जो है वो पता नहीं कितने पाउंड है, मिलियंस पाउंड है, और उसकी अमाउंट कहते हैं 90 अरब रुपए बनती है। और ये पेमेंट किसके ज़रिए की गई, कौन है पेमेंट लेने वाला, और जिसका नाम हमेशा ये कहा जाता है जनाब कि इमरान खान पर मुकदमा बनाया गया, इमरान खान को करप्ट कहा जाता है, मगर वो पेमेंट किसको की गई, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्यों नहीं लेता या मीडिया क्यों नहीं नाम लेता, ये भी उन्होंने बता दिया। और ये हुकूमत वाले लोग, नैब वाले लोग उसका नाम क्यों नहीं लेते, उसको वारंट क्यों नहीं भेजते, उसको सामने तफ्तीश क्यों नहीं करते, इसकी वजह भी उसने बता दी, उसी नाम ने। अब नाम है कौन? नाज़रीन, आप कह रहे होंगे नाम दसवीं यार, ना केड़ा है। और ना है जनाब मलक रियाज, बिजनेस टाइकून, लैंड डेवलपर, बैरिया टाउन, दस्तरखान, कौन कौन से हवालों से वो नहीं जाने जाते। उनका नाम है जी, उनके एक नुमाइंदा हैं अब्दुल सत्तार खान। वो एक निजी चैनल पे आज बैठ के उन्होंने कहा कि मलक रियाज साहब ने मुझे कहा है कि मेरा नाम, ये सुना है कि ये बड़ा डिस्कस होने जा रहा है, नाम लिया जाता है, कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया जाता। तो अब्दुल सत्तार खान साहब, उनके नुमाइंदे जो हैं, उन्होंने निजी चैनल पे बैठ के कहा कि मलक रियाज साहब ने मुझे कहा है कि आप मेरी तरफ से ये पैगाम सब पूरे पाकिस्तान को कन्वे कर दो कि अगर मेरा नाम लिया तो मुझसे फिर फैज़याब होने वाले सिर्फ लोग, चंद लोग नहीं हैं, ये सारी हुकूमतों में बैठे हुए लोग, इन हुकूमतों के बाहर बैठे हुए लोग, हुक्मरान, अपोजिशन और वज़ीरान, मशीरान, फिर इसके अलावा यही नहीं, इसके अलावा जनाब मीडिया चैनल्स, पूरे मीडिया हाउसेस कहते हैं मैं चलाता रहा। आगे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरा नाम अगर मुझे तफ्तीश के लिए बुलाया जाता है, ये वो अब्दुल सत्तार खान साहब कह रहे हैं कि मलक रियाज साहब ने कहा कि अगर मुझे इस मुकदमे में बुलाएंगे, जो इमरान खान साहब के साथ इन्होंने इंतकामन ये निकाल तो लिया है, मगर इसमें मुझे बुलाया गया, तो मैं जितनी हुकूमतों में लोग हैं, ये अभी की, इससे पीछे, उससे पीछे, उससे पीछे जितनी हुकूमतें हैं, इनमें बैठे लोग, इनके साथ जुड़े लोग, इन सब के नाम लूँगा, सिर्फ नाम नहीं लूँगा,
वो कहते हैं कि मैं वो कुछ फिर कौम के सामने रखूँगा, वो कुछ सामने लेके आऊँगा कि इन्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये छुपते फिरेंगे, ये मुँह छुपाते फिरेंगे, कौम इन्हें नहीं छोड़ेगी। कौम के सामने वो कुछ लेके आऊँगा कि लोग जो है वो दाँतों में उँगलियाँ दबाते फिरेंगे और देखेंगे कि ये क्या हम देख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये वो इमाम है, अगर मैंने ज़ुबान खोली, मैंने वो सारा कुछ ला के रख दिया, तो ये इसमें सारे नंगे हो जाएंगे, इन सब के कपड़े उतर जाएंगे। ये उनके अल्फाज हैं। तो नाज़रीन, बात ये है कि अब ये केस तो लगता है जाएगा, इसलिए कि अगर नैब जो है उस वक्त तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती, जाके इमरान खान, बुशरा बीबी और फिर इसमें शामिल बाकी लोगों को नहीं बुलाया जाता है। कौन कॉन्ट्रैक्टर है, किसके साथ आपने ये डील की है, और जिसके साथ डील की है वो तो बड़ा नाम है। और इसमें इमरान खान साहब को फ़ायदा हो गया। अब फ़ायदा कैसे हो गया? फ़ायदा इसलिए हो गया कि अब तो ये केस नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने चैनल पे बैठ के पैगाम कन्वे कर दिया है कि इसमें जो पीछे तस्वीरें चलाई जा रही थी उसमें मौजूदा हुक्मरान सारे के सारे, ये जो 13 जमातें, इनके भी चेहरे नज़र आ रहे थे। जो मीडिया में बड़े बड़े हाजी बैठे हुए हैं परहेजगार, उनके भी नाम, कोई नाम ऐसा नहीं, पीछे जो तस्वीरें थी चल रही थी, कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो इससे फैज़याब ना हुआ हो। फिर उन्होंने कहा मेरा एक बड़ा बिजनेस है, मेरी एक बड़ी लैंड डेवलपर हूँ, मेरे आगे रिटायर्ड जो जुडिशरी है उसके लोग आते हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट मेरे साथ नौकरी करते हैं, रिटायर्ड जनरल्स जो हैं उनसे नीचे रैंक्स के लोग मेरे पास जो है रिटायर्ड वो आके मुलाजमतें लेते हैं। तो मेरा एक बिज़नेस है, और मैं इस बिज़नेस को डेवलप करने के लिए मुझे सोर्सेज चाहिए होते हैं। उन सोर्सेज को मैं फिर अपने तरीके से हैंडल करता हूँ। जब मैं हैंडल करता हूँ, उन पे अनायतें करता हूँ, तो वापस ज़ाहिर है मेरी फेवर करते हैं। वो फेवर मुझ पे एहसान नहीं होता, वो मेरी उस अनायत के बदले फेवर होती है। तो नाज़रीन, अब ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी बनने जा रही है। अब नैब बुला तो रही है इमरान खान को, इमरान खान साहब को। उसमें अब इमरान खान साहब ही कह देते हैं कि बुलाएं जी, जिनके साथ लेन देन हुआ है उनको भी बुला लें। या हुकूमत की तरफ से कोई कह देता है बड़ा जी परहेजगार बन गए, मलक रियाज को बुलाएं, तो हालात किस तरफ जाएंगे। इसलिए ये नैब का केस अब होता हुआ ठप नज़र आ रहा है, और अगर बुलाएंगे तो खुल जाएंगे बड़े बड़े कट्टे, और जब कट्टे खुलेंगे तो सीख जाएंगे फंस, सीख जाएंगे फंस, तो इमरान खान ये मलक रियाज साहब के सींग तोड़ के रख देगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।